जब आयान सिर्फ 8 साल का था, उसे दहेज का मतलब नहीं पता था, लेकिन उसे तकलीफ पहचानना आती थी। वो अपनी कजिन की शादी का दिन याद करता था। घर रोशनियों से भरा हुआ था, लेकिन चेहरों पर खुशी कम थी। लोग धीरे धीरे बात कर रहे थे। अभी और चाहिए। उसने अपने मामू को देखा। उनका सर झुका हुआ था, जैसे वो किसी बोझ के नीचे दब गए हों। उस रात अयान ने अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी, क्या शादी खुशी के लिए होती है या कर्ज के लिए? अम्मी ने कहा, बेटा, इस्लाम में शादी रहमत होती है, बोझ नहीं। वो जुमला अयान के दिल में रह गया। वक्त गुजरता गया, अयान बड़ा होता गया। उसने कुरान सिर्फ पढ़ना नहीं, समझना शुरू किया। उसने जाना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी दहेज नहीं लिया, बल्कि मेहर खुद दिया, और शादी को सादगी और इज्जत का रिश्ता बनाया। फिर अयान ने एक चीज़ देखी। लोग दीन का नाम लेते थे, लेकिन रिवायात के पीछे चलते थे। दहेज को रिवाज कहा जाता था, लेकिन असल में वो जुल्म था, जो मुस्कुराहट के साथ सहा जाता था। जब अयान की शादी का वक्त आया, मशवरे शुरू हो गए। कुछ लेना गुनाह नहीं होता। लोग क्या कहेंगे? ये सब ठीक है, लेकिन दुनिया ऐसी ही है। अयान ने किसी से बहस नहीं की। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं दहेज नहीं लूंगा। इस्लाम में शादी सौदा नहीं होती, ये अमानत होती है। कुछ लोग हंसे, कुछ नाराज हुए, कुछ ने कहा कि तुम हार जाओगे, लेकिन अयान खामोश रहा। उसकी शादी सादगी से हुई, ना कोई मांग, ना कोई शर्मिंदगी, सिर्फ दो दिल और अल्लाह पर यकीन। और फिर कुछ बदलने लगा। लोगों ने बात करनी शुरू की, वालिदैन ने सुकून महसूस किया, नौजवान लड़कों को हिम्मत मिली, दहेज कमज़ोर पड़ने लगा। एक दिन एक छोटा बच्चा अयान से पूछ बैठा, भाई, क्या एक इंसान वाकई सिस्टम बदल सकता है? अयान ने मुस्कुराकर कहा, सिस्टम एक से नहीं बदलता, लेकिन कोई एक शुरुआत तो कर सकता है।